हेलो एवरीवन, मेरा नाम सूरज कुमार मिश्रा है और मैं आपको गणित के कुछ हल देना चाहता हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी फायदेमंद इंपॉर्टेंट होंगे। बेसिक्स में बच्चे ज़्यादा फंसते हैं, जैसे 7-8 में जो बच्चे होते हैं 6 में, तो उन्हें बेसिक्स का नॉलेज होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फिर नहीं अगर बेसिक का नॉलेज होता है तो आगे चल के वही बच्चे प्रॉब्लम्स में आते हैं। क्योंकि फिर यहाँ देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि 4x+2 और बाहर है ब्रैकेट में 3x, तो इन दोनों के बीच में देखिए ब्रैकेट के जस्ट बाहर है, अगर कुछ नहीं है, कोई भी सिंबल नहीं है, प्लस माइनस कुछ भी नहीं है, तो समझ लीजिए कि जो ब्रैकेट के अंदर है और ब्रैकेट के बाहर है उनके बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब गुना है। ये इन बातों पे आप ध्यान दीजिएगा। कभी कभी देखिए अगर 4x है तो 4 और x के बीच में अगर कुछ नहीं है तो मान लीजिए 4 और x के बीच में गुना है, और नहीं तो x को हम 4 टाइम लिख सकते हैं, ये भी 4x ही है। ये भी देखिए, अब 4x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो 4 गुणे x भी लिख सकते हैं। ये दोनों ट्रिक है, ये बेसिक है। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ पर 4x+2 का गुना 3x से हो रहा है, 4x+2 का गुना 3x से। तो ब्रैकेट के अंदर दो पार्टी है, मान लेते हैं दो पार्टी है, 4x और 2, और ब्रैकेट के अंदर है 3x, तो 3x का गुना इससे भी होगा, 3x का गुना इससे भी होगा। तो इस बात को आप ध्यान रखें। तो 3x पहले गुना करेगा 4x से, 3x गुना करेगा पहले 4x से। तो यहाँ देखिए 3x के आगे कोई सा सिंबल नहीं है तो समझ लीजिए कि प्लस है, जिसके आगे कोई भी सिंबल नहीं मान लो उसके आगे प्लस। तो यहाँ देखा, और इसके आगे भी मान लीजिए कुछ नहीं तो प्लस है, तो प्लस में प्लस से अगर गुना हो रहा है तो प्लस में ही आंसर आएगा, क्योंकि सेम चिन्ह में गुना होने पर वो प्लस में ही आंसर आता है। इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। तो 3 चौक 12, यानी 3 का पहाड़ा हम 4 बार करेंगे तो 12 हो जाएगा, और फिर x में x से गुना करेंगे तो x का पावर 1 और x का पावर 1, तो यहां हो जाएगा x का पावर 2। हमेशा ये इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जब x वाले को x वाले के साथ गुना होगा तो गुना होने के उपरांत उनका पावर प्लस हो जाता है। यानी देख लीजिए, इनके पास भी एक पावर था, इनके पास भी एक पावर था, तो मिलकर 2 पावर बन गए। अगर इनके पास 2 पावर होता है, इनके पास एक पावर, तो 3 पावर जुड़ता है। x y वाले में x अगर x से गुना करेगा तो उसका पावर जुटेगा। अब यहाँ देखिए, फिर हो गया, अब 3x 4x से कर लिया, 3x करेगा 2 से, प्लस प्लस तो फिर प्लस, क्योंकि इसके पास भी प्लस उसके बाद भी प्लस, सेम सिंबल में गुना होने पर प्लस ही आता है। 3 का पहाड़ा 2 बार करते थे, 6। अब देखिए इसके पास x है और इसके पास x नहीं है, तो नहीं है तो इनके पास जो है वही रह जाएंगे। तो यहाँ पे एक बेसिक सा आंसर हो गया हमारा 12x² + 6। इस प्रकार हम गुना करते हैं। इस बात को अगर आप समझ गए होंगे तो चलिए एक मेथड और हम आपको बताते हैं, जो मेथड आपके लिए काफी मतलब कि हेल्पफुल होगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर हम एक और नोट्स लेते हैं कि अगर हमारे पास सवाल होता है x+2 और मान लीजिए 3x+5 सपोज है, तो अब इसको हम लेके चलते हैं कि इसको हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। ये देखिए, तो यहाँ पर सवाल आपका है कि x+2 और 3x+5, अगर बाहर की आवाज कुछ आ रही होगी तो इसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ देखिए इन दो पार्टी है, यहाँ पे दो पार्टी है, x+2 और दूसरी पार्टी है 3x+5। तो इन दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, तो समझ लीजिए कि इन दोनों के बीच में क्या है, गुना है, यानी मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ देखिए, अब ये पार्टी इस पार्टी का गुना इस पार्टी से होगा, तो अब कहेगा कि ये कैसे करेंगे। तो देखिए x पहले दोनों से गुना कर लेगा और फिर 2 फिर दोनों से कर लेगा, तो पहले x करता है, x करेगा 3x से, x करेगा दूसरी पार्टी वाले 3x से, तो x में x से इसके पास 3 है तो 3, क्योंकि इसके पास तो कोई अंक नहीं है, और x का पावर 1, x का पावर 1 तो x का पावर 2, 3x²। फिर x करेगा 5 से, इसके पास प्लस और इसके पास भी प्लस, प्लस 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 5 में x से होगा 5x। अब यहाँ ये समझ गया होगा। अब देखिए x ने दोनों से कर लिया दूसरी पार्टी वाले से, अब करेगा 2 के पास प्लस है और 3x के बाद भी प्लस है, तो प्लस 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 2 तिहाई 6x, इसके पास प्लस इसके पास प्लस, प्लस 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 2 पंजे 10। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर सवाल है आपका कि जुट रहा है या फिर घट रहा है। तो यहाँ देखिए x² वाला यानी x का 2 पावर वाला का कोई दूसरा 2 पावर वाला है ही नहीं, तो यानी जोड़ घटाव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जोड़ घटाव उन्हीं के साथ होता है जो सेम पावर में होते हैं। तो यहाँ देखिए x² वाला है और दूसरा कोई x² वाला है ही नहीं, तो इसको जैसे है वैसे ही लिखें। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे x वाला है और ये भी x वाला है,
तो यानी दोनों सेम कैटेगरी के हैं और दोनों प्लस में हैं तो जोड़ देंगे, तो 6x और 5x तो हो जाएगा प्लस 11x। और यहाँ देखिए ये एक संख्या है और दूसरा कोई संख्या है ही नहीं, तो ये भी ऐसे है। इसके आगे भी अगर कुछ बच्चे सॉल्व करना चाहते हैं तो वो गुणनखंड निकालेंगे, तब वो x का वैल्यू आएगा। तब तक हम आपको सिर्फ गुणा के लिए ये बेसिक दिए हैं, यहाँ पर आपको हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको समझ में आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।